Students, very good afternoon. Beta, in the last lecture, we saw the basic entries of the issue and the redemption of debenture. उसमें हमने सिचुएशन ये देखी थी कि रिडम्पशन हो रहा है पार पर, और हमने पार वाली 3 सिचुएशंस की हमने एंट्री लिखी थी बेटा. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट रिवाइज करो. All the 3 entries, all the 3 situation, please revise. एंड फिर मैं आपसे पूछता हूं कि एंट्री क्या आएगी. कम ऑन. फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट विल बी द एंट्री. कम ऑन. What would be the entry? I'm gonna ask from you. Come on. बड़ा फर्स्ट सिचुएशन क्या थी. एंट्री हमने इश्यू करी पार पर, रिडीम भी कर रहे हैं पार पर. फर्स्ट सिचुएशन, इश्यू ऑफ एंट्री एट पार, रिडीम्ड ऑल्सो एट पार. बड़ा गिव मी थम्स अप. कितनों का एंट्री वो याद है? गिव मी थम्स अप. एंट्री याद है? एंट्री याद है? प्रियंका यादव अनम्यूट. प्रियंका. Yes, sir. हाँ बेटा, व्हाट विल बी द एंट्री? Sir, issue of shares के लिए बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. वेरी गुड. एंड सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. बहुत बढ़िया. ये हुई इश्यू की एंट्री. ये इश्यू की एंट्री हुई. यस सर. और फिर पेमेंट रिडीम्ड के लिए ड्यू, पहले ड्यू करेंगे तो ड्यू के लिए फर्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट. बहुत बढ़िया. And, डिबेंचर टू payment- डिबेंचर होल्डर. फिर पेमेंट के लिए डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट. बेटा ये पहली सिचुएशन सबको याद आ गई है. इश्यू करा हमने पार पर, रिडीम भी कर रहे हैं हम पार पर. सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू राइट आवर फर्स्ट एंट्री. अब इस एंट्री पर पहले एक सम करते हैं, फिर सेकेंड सिचुएशन की एंट्री डिस्कस करेंगे, उस पर सम करेंगे. थर्ड सिचुएशन की एंट्री डिस्कस करेंगे, उस पर सम करेंगे, और फिर एक सम मैं तुम्हें खुद से इसके जैसा करने के लिए दूंगा. सो बेटा टेक्स्ट बुक्स फटाफट ओपन कर लो. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एवरीबॉडी. कम ऑन, open your textbook. Go on to sum number 15. Everybody go on to sum number 15. Now beta, in that sum number 15 beta, what we are asked to do, write the journal entries only for the issue of debentures. अब now ध्यान दो बेटा, हमको खाली इश्यू की जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए बोलिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हमको रिडम्पशन की भी एंट्री आती है, तो रिडम्पशन की भी हम एंट्री लिखेंगे. Will not only write the entry for issue, but we will also write entry for redemption. भले हमें पूछा नहीं है सम में, फिर भी. But are you getting it? What are we supposed to do in the sum? So ये पहली सिचुएशन जो प्रियंका ने बेटा अभी एंट्री कही, उसके बेस पर ये है. पढ़ना शुरू करेंगे सारे. चलो तुम लोग पूरा एक पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो. फुल 1 पेज फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री. कम ऑन. पूरा एक पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे फटाफट. But I would also draw the format along with you. I'll give the heading journal entries for issue and redemptions. Journal entries for issue and redemption of debentures. Serial number, particulars, LF, debit, credit.
बेटा मेरा फॉर्मेट बन गया बेटा, एक पेज का मेरा तो बन गया है। आपका क्या सीन लग रहा है? क्या हम एंट्री शुरू कर सकते हैं? क्या हम एंट्री शुरू कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स रीड द सम। इश्यू 8500 डिबेंचर 9.5% की 100 रुपीज के पार पे, एंड इसको रिडीम भी करेंगे पार पे। मतलब ये सम के यहाँ ऐसी वर्किंग करो कि मेरा फेस वैल्यू 100 रुपीज का था और इश्यू भी हमने 100 रुपीज में करा। फेस वैल्यू 100 रुपीज का था, इश्यू भी 100 रुपीज में करा, और हम रिडीम भी 100 रुपीज में करेंगे। हम उसका रिडम्पशन भी 100 रुपीज में करेंगे। इतना ये 3 आइटम लिख लो। चलो अपनी नोटबुक में ये 3 आइटम लिख लेंगे। अब बेटा प्रियंका ने जो एंट्री कही, अब इधर समझो, क्वेश्चन में सिर्फ इश्यू की एंट्री पूछी है, लेकिन हम रिडम्पशन की भी करेंगे, हम एंट्री रिडम्पशन की भी करेंगे बेटा, क्योंकि आगे जाके वो आपको काम आने ही वाली है। सो लेट्स बिगिन बेटा, लेट्स बिगिन। हेडिंग मारेंगे हम, हेडिंग मारेंगे एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, entry for issue of debentures. Yes, Drashti, any doubt? Drashti, unmute. चलो बेटा, उसको कोई डाउट नहीं आ रहा है, ऐसे हाथ ऊपर कर दिए। एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बेटा राइट इट डाउन। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो बेटा 9.5% है, 9.5, सो 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो 8500 टोटल डिबेंचर्स हैं, और जरा कंपेयर करो, मैंने इश्यू कितने में करा, व्हाट इज माय इश्यू प्राइस, 100 रुपीज, सो मैं इनटू 100 कर दूंगा, सो दैट विल गिव मी 8,50,000 कि लोगों ने हमारे डिबेंचर के लिए अप्लाई किया और हमने उनको अलॉट किए। ओके, सेकेंड एंट्री क्या आएगी, लिखो सेकेंड एंट्री 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट कर देंगे टू 9.5% डिबेंचर्स। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया, सो दैट कम्स टू 8,50,000। ये है बेटा मेरा एंट्री फॉर इश्यू, इसमें कोई डाउट? ये है अपनी एंट्री फॉर इश्यू, इसमें कोई डाउट? देख लो बेटा, शांति से देख लो। और ये 8500 इंटू ये इश्यू प्राइस था, उसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया, इश्यू प्राइस के साथ। अब हम लिख रहे हैं, लिखो हेडिंग मारो, पूछा नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं, एंट्री फॉर रिडम्पशन एट पार, एंट्री फॉर रिडम्पशन एट पार। सो बेटा हम जब भी रिडम्पशन करेंगे ना, जब भी रिडम्पशन करेंगे तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है अपने को, दो चीजें हमेशा आएंगी रिडम्पशन के वक्त। पहला ड्यू करने का, पहला हम ड्यू करेंगे, और दूसरा पेमेंट करेंगे। ड्यू करो पेमेंट करो, ड्यू करो पेमेंट करो। अब वो ड्यू करने की एंट्री पहले लिखने की अपने को। चलो फर्स्ट एंट्री हम ड्यू करेंगे, ड्यू कि डिबेंचर वालों को पैसे देने कितने हैं, देने। तो यहां जरा ध्यान, 9.5% डिबेंचर की वैल्यू देखो कितनी है, 8.5 लाख रुपया हमको देना है। हमको हमेशा डिबेंचर वाली अमाउंट लेने की देखनी है कि वो कितनी हमको उतनी देनी थी। तो ड्यू करेंगे हम 9.5%,
debentures account debit to debenture holder 8,50,000 9.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये है ड्यू करने की एंट्री। एंड देन हम उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री करेंगे बेटा। पेमेंट बेटा पेमेंट करेंगे किसको? हम ये पेमेंट करेंगे किसको? डिबेंचर होल्डर वालों को। और अगर हम पेमेंट करेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पेमेंट कर रहे हैं बेटा, पेमेंट कर रहे हैं, पैसे आएंगे कि जाएंगे? यस यू आर राइट, यू आर राइट, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे। सो बेटा अपनी एंट्री क्या होगी लिख लो, अपनी एंट्री क्या होगी लिख लो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,50,000 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,50,000। बेटा पहली सिचुएशन हमने खत्म कर दी बेटा। कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। फर्स्ट सिचुएशन इज डन। सेकेंड सिचुएशन पढ़ते हैं। किस पर है सेकेंड सिचुएशन? वी आर इश्यूइंग डिबेंचर एट अ डिस्काउंट। बेटा हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर दिया। थम्स अप, थम्स अप। डिस्काउंट वाली एंट्री कितनों को याद है? बेसिक डिस्काउंट वाली। मुक्ति अनम्यूट बेटा, मुक्ति। यस सर। यस मुक्ति। सब बैंक इश्यू के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। वेरी गुड। तो देखो डिबेंचर डिस्काउंट को हमने डेबिट किया बिकॉज डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस था, तो डिबेंचर डिस्काउंट को डेबिट किया। बेटा यहां जरा ध्यान, जो प्रीवियस सेशन में सो रहे थे, जो प्रीवियस सेशन में सो रहे थे, देखो सेकंड वाला जो हमें सिचुएशन करना है ना, इधर समझो। ये पहली एंट्री एज इट इज रहेगी, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी एंट्री में ये जो डेबिट हुआ सेम, ये जो क्रेडिट हुआ सेम। इसमें खाली एक और एडिशन आ जाएगा कि डिस्काउंट को हमें डेबिट कर देना है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब हमको एंट्री याद ना रहे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इजी वे में हमको एंट्री याद हो जाएंगी। आर यू गेटिंग इट? तो चलो सेकेंड सिचुएशन पढ़ते हैं। सेकेंड सिचुएशन ऊपर पढ़ते हैं। लेट्स रीड बट आई विल रब दिस। लेट्स रीड बेटा सेकेंड सिचुएशन, लेट्स रीड। यस बेटा सेकेंड सिचुएशन अब जरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमने 9500 9.5% डिबेंचर 100 रुपीज वाले 10% डिस्काउंट पर दिया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरे साथ लिखो बेटा, कि जो डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया की थी, मैंने उसको इश्यू डिस्काउंट पर करा, 10% डिस्काउंट। सो 10% अगर हम डिस्काउंट ले तो 100 में 10% डिस्काउंट, मतलब 100 में से 10 रुपया चला जाएगा, 90 रुपीज विल बी इश्यू प्राइस। और हम इसको रिडीम करेंगे पूरे 100 रुपीज में। जब हम रिडम्पशन करेंगे, जब हम अपने डिबेंचर वालों को उनका पैसा वापस देंगे, तब उनको पूरा 100 रुपीज वापस देना है। ये सिचुएशन है। ये बेटा तुमको अपनी टेक्स्ट बुक में या तो नोटबुक में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो लेट्स राइट फर्स्ट बेटा इश्यू करने की एंट्री लिखते हैं। चलो बेटा हम इश्यू करने की एंट्री लिखते हैं। वापस बेटा 2 एंट्री आवेंगी इश्यू करने की, वापस हमारे को 2 एंट्री लिखने का है बेटा। सो फर्स्ट एंट्री तो जो हमने पहले लिखी वैसी आएगी, सेम टू सेम। इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9.5% डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास 9500 डिबेंचर्स थे। जरा मुझे मैसेज करो, इनटू कितने अमाउंट से करूंगा मैं, मैसेज करो मुझे। शाबाश, लेट मी सी कितनों का मैसेज आता है। 9500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, उनको कितने के साथ मल्टीप्लाई करने का? चलो शाबाश, मैसेज कितने के साथ मल्टीप्लाई करने का मैसेज। एक जवाब आया, दो जवाब। प्रियांशी वाबीस का आंसर सही है, कीर्तन सही है, हिमानी का आंसर गलत है। गगन, वानी, हेली, साहिल, शर्मिन, किरण, मुक्ति, खुशी फ्रॉम वारसिया, उनके आंसर सही है। वृद्धि, शाबाश बेटा, आंसर गलत है। हनी का आंसर सही है, मीत सही, कांचन सही, समय का आंसर गलत है, अंशु का आंसर गलत है। मुग्धा, 90 इज द राइट आंसर, 90 इज द राइट आंसर, 90। बेटा 90 रुपए आएंगे, 90, 100 रुपये नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुमने 90 पर लोगों को दिया है, डिस्काउंट पर दिया है। तो इट विल बी 8,55,000। It will be 8,55,000। बेटा यूज योर कॉमन सेंस। 100 रुपए का डिबेंचर हमने 90 में दिया ना, तो लोगों से हम 90 रुपए मंगवाएंगे। 100 रुपया कैसे मंगवा सकते हैं यार, बुद्धि तो चलाओ। मैं तुमको बोल रहा हूं कि बेटा ये आइसक्रीम तुमको डिस्काउंट पे दूंगा, तो तुमसे 100 रुपए लूंगा क्या? 90 रुपए का है तो 90 रुपए लेने पड़ेंगे ना आइसक्रीम के। साले तुम सब साले कैंडी बारी हो। चलो आगे, सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट झाली, स्टार मारो। सेकेंड, 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट कर देंगे, डिबेंचर डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है टू 9.5% डिबेंचर्स। अब ये जो हमने 8,55,000 क्रेडिट किए, बेटा आंख बंद करके उसी को यहां लिख देने का, डेबिट में, सेम टू सेम। तुमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 9,500 इंटू 10 रुपीज डिस्काउंट, दैट इज 95,000। और फिर डिबेंचर में चले जाएंगे 9,50,000। डिबेंचर की वैल्यू में चले जाएंगे 9,50,000। बेटा ये है हमारे इश्यू करने की एंट्री, इश्यू। अब हम किस में जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं रिडम्पशन की एंट्री में। भले पूछा नहीं है, भले हमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिडम्पशन के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा बुद्धि सलाओ, बेटा बुद्धि सलाओ। रिडम्पशन में कितना आएगा बेटा ऑप्शन? रिडम्पशन के ऑप्शन में कितनी एंट्रीज आएंगी, कौन बताएगा? रिडम्पशन, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, रिडम्पशन, थम्स अप। प्रेक्षा, Yes, sir. यस प्रेक्षा। 9%, 9.5% debenture account to debenture holder. वेरी गुड प्रेक्षा। और अमाउंट कितनी आएगी बेटा? अमाउंट Amount 9,50,000. 9,50,000। बेटा प्रेक्षा बोल रही है 9,50,000। कितनों को लगता है 9,50,000 आएगा? तो हम सब दिखाओ, 9,50,000 आएगा। प्रेक्षा के साथ बेटा 3-4 जन है, एक और आए, एक और आए। ओ अब जुड़ रहे हैं लोग, दूसरे के थम्स अप्स देख के थम्स अप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा किसी का कोई अलग जवाब है? 9,50,000 नहीं, 8,55,000, यानी बड़ी 8,55,000। बेटा 9,50,000 प्रेक्षा का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। यही तो लॉजिक था, यही तो कंसेप्ट था कि हमने भले लोगों से डिस्काउंट पर पैसा लिया, लेकिन उन्हें हम वापस तो 100 रुपए ही करने वाले हैं, उन्हें हम वापस तो 100 रुपीज ही करने वाले हैं। मतलब ये 9.5% डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 9.5 लाख। सो बेटा ड्यू करने की एंट्री लिख लो,
9.5% debenture, 9,50,000 to debenture holder, and then debenture holders account debit to bank. Debenture holders account debit to bank, 9,50,000. बेटा मैं वापस खाली रिपीट कर दे रहा हूं, हमको ये सब में रिडम्पशन का एंट्री नहीं पूछा, लेकिन हमने एडवांस लेवल की स्टडी चल रही है, सोचो तुम्हारी, तुमको पूछा नहीं वो भी तुम कर ले रहे हो, तो सोचो आगे के सब में तुम कितना अच्छा काम कर लोगे। क्या लगता है तुमको? सर हमें कुछ नहीं लगता है, पेन फेंक देंगे हम अभी ज्यादा बोले तो। बेटा एनी डाउट? Any doubt with issue and redemption entries? Any doubt? Let's go to the third situation. बेटा प्रेम पर इश्यू करियो छे, प्रेम। I have issued my debenture at premium and I am redeeming at par. तो पहले मुझे इश्यू करने वाली एंट्री कौन बताएगा? Who will tell me what is the entry for issue? Entry for issue. Priyanshi. Yes, sir. Yes, Priyanshi. Bank account debit to 9.5% debenture and application and allotment account. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वेरी गुड। तो पहली एंट्री तो सेम ही होती थी, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी एंट्री बता बेटा। 9.5 debenture and debenture application and allotment account debit to 9.5% debenture and to security reserve. तो सिक्योरिटी प्रीमियम, शाबाश बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आएगा? इट्स माय एडिशनल इनकम, एंड बिकॉज इट्स माय एडिशनल इनकम हमें उसे क्रेडिट करना है। बिकॉज इट्स माय एडिशनल इनकम हमें उसे क्रेडिट करना है। लेकिन पहले बेटा अमाउंट समझ लो। 8,000 के डिबेंचर जो थे 200 रुपीज के हैं, मतलब मेरी फेस वैल्यू डिबेंचर की 200 रुपए की है। हम 10% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, तो बेटा मेरा इश्यू करने का प्राइस क्या आएगा बेटा, वो लिख लो। हम जो इश्यू करेंगे, मेरा इश्यू करने का प्राइस क्या है? 200 प्लस एक्स्ट्रा 10% प्रीमियम। सो 200 में 20 रुपीज एक्स्ट्रा, दैट इज 220। और हम इनका रिडम्पशन करेंगे 100 रुपीज पर ही, 200 रुपीज पर। भले हमने उनसे प्रीमियम मंगवाया, लेकिन हम उनको पैसा 200 ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार। बेटा कोई डाउट? बेटा कोई डाउट? बेटा तुमने अमाउंट और वो सब लिख डाली, यहाँ पर जो मैंने अमाउंट लिखी है वो सब आपने लिख डाली। फेस वैल्यू 200 था, इश्यू प्राइस 220 और रिडम्पशन होगा 200 रुपए में। सो वापस बेटा लिखते हैं, चलो। एंट्री फॉर इश्यू, एंट्री फॉर इश्यू लिखा जाए सारे। इश्यू करने की एंट्री लिखी जाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड अमाउंट बेटा मैं तुमसे पूछूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8,000 के डिबेंचर हैं मेरे, इनटू बेटा मैसेज सांगा कितनों से मल्टीप्लाई करूंगा? अरे पहला ही मैसेज आया अर्चिसा का, जो गलत है, जो गलत है, जो वो गलत है, गलत है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
किरण का आंसर बेटा गलत है, किरण का आंसर गलत है, गगन के आंसर भी बेटा गलत है, वाणी का भी गलत है, प्रियांशी इज ऑल्सो रॉन्ग, वृद्धि राइट छे, खुशी राइट छे, अर्चिशा राइट छे, वाबी इज ऑल्सो राइट छे, एनी करेक्ट छे, ट्रिशा गलत छे। बेटा कॉमन सेंस चला लो बेटा, कॉमन सेंस बेटा। अब ये जो इसके पहले वाले सिचुएशन में आइसक्रीम बेटा 90 रुपए की मिल रही थी, 90 रुपए की आइसक्रीम मिल रही थी, वही आइसक्रीम बेटा लॉकडाउन में डिमांड बढ़ गई है, 220 रुपए की हो गई है वो आइसक्रीम। देखो ना ये इश्यू प्राइस कब से मैं क्यों लिखते जा रहा हूं, और हर एक सिचुएशन में देखो ना हमने इश्यू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करा है यार, हर एक में हमने इश्यू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करा। सो 8000 इंटू 220, बेटा हनी ने सही जवाब दिया था 17,60,000, उसने सीधी अमाउंट लिख दी थी 17,60,000 आले, 8000 इंटू 220 करने का रे। અને પછી બેટા સેકન્ડ એન્ટ્રી लिखो, सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट स्टार परिवार, 10% डिबेंचर application and allotment account debit to 10% debentures to સિક્યોરિટી વાળાને તમારી માટે રિઝર્વ મૂકી દીધા છે બેટા, એમની જોડે જ તમારા લગન થશે, સિક્યોરિટી रिजर्व। या तो बॉयज जो हैं उन्होंने नक्की कर लिया है कि यही जॉब हम करेंगे, सिक्योरिटी रिजर्व। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट, सिक्योरिटी रिजर्व। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ये जो 1760 है वो यहां पर लिख देंगे हम 1760, फिर 8000 डिबेंचर 200 रुपए के थे तो 16 लाख, અને 8000 डिबेंचर पे 20 रुपए का सिक्योरिटी रिजर्व आया, सो 1,60,000। 8,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीस का सिक्योरिटी रिजर्व आया, सो 1,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम पण चाले, सिक्योरिटी प्रीमियम पण चाले, तमे लखशो तो। बेटा अब मुझे रिडम्पशन की एंट्री दो एवरीबॉडी, थम्स अप, रिडम्पशन। कारेली बाग के बच्चों यार एक तो जवाब में थम्स अप दे दिया करो यार, ऐसा तो लगे कि उस ब्रांच पर भी पढ़ाई हो रही है, खाली निजामपुरा और वारसिया वाले ही बाजी मार रहे हैं, कारेली बाग वाले तो पता नहीं मतलब कहाँ तुमको बेटा मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ के आए सालो, थम्स अप नहीं देते हो तुम एक भी। कारेली बाग का स्टूडेंट ही मेरे को जवाब देगा। सुफियान अनमोट, सुफियान, सुफियान, सुफियान है ही नहीं बेटा, देखो है पता नहीं कौन सी जगह पर बेटा सुफियान गाने गा रहा है। कारेली बाग खुशी, खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, बेटा रहन देते हैं, जो हाथ ऊपर निजामपुर और वारसिया वाले कर रहे हैं उनसे ही पूछ लेता हूं, नहीं तो इनको तो पकड़ पकड़ के इनसे हो ना पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। वाबीज अनम्यूट, वाबीज। हाँ सर। हाँ वाबीज। सर ड्यू की एंट्री 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, लेकिन वाबीज अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट? हाँ सर 16 लाख। 16 आएगी कि 1760? नहीं सर 16 आएगी। 16 आएगी। अच्छा कितने जन वाबीज के साथ है बेटा? 16, थम्स अप। 16 आएगा, 16 lakhs, 16 lakhs। ओ बेटा इसमें भी निजामपुरा वारसिया वाले ही थम्स अप दे रहे हैं,
मेरे कारेली बाग वालों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाग जाओ यार, प्लीज जागो। अमाउंट 16 लाख इज एब्सोल्युटली राइट, 16 lakhs। अच्छा चलो, विधि फ्रॉम कारेली बाग, एटलीस्ट शी गेव मी अ थम्स अप, मोटिवेशन मिल गया, मोटिवेशन मिल गया मेरे को। देखो 10% डिबेंचर की वैल्यू 16 लाख है, तो हमको उतना ही रिडम्पशन में लेना है बेटा, उतना ही हमें रिडम्पशन में लेना है। ज्यादा पैसे लिए कम पैसे देंगे। सो मारो बेटा, एंट्री मारो ड्यू करने की। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 16 लाख टू डिबेंचर होल्डर 16 लाख, एंड देन हम उनको पेमेंट दे देंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक 16 लाख 16 लाख। बेटा सम नंबर 15 पूरा कंप्लीट हो गया। बट आई एम गिविंग टाइम टू अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। बेटा 15th वाला सम पूरा खत्म हुआ। तीनों सिचुएशन में कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लो, अभी के अभी, अभी के अभी, तीनों सिचुएशन में। कोई नहीं? अच्छा, इसके जैसा इलस्ट्रेशन 12 है, उठाओ इलस्ट्रेशन 12 सिमिलर टू दिस जो अभी हमने करा। स्टार्ट करो, चलो अभी मेरे सामने स्टार्ट करो। कंप्लीट द सम। आई एम वेटिंग, अगर कोई डाउट डिफिकल्टी है तो मेरे को पूछो, फटाफट सम करो इलस्ट्रेशन 12। इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी।